होने की परवाह नहीं, मैं हूँ कष्टों का राज रहे। बलि होने की परवाह नहीं, मैं हूँ कष्टों का राज रहे। मैं जीता 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 हूँ, माता के हाथों स्वराज रहे। प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10 यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक की। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित शीर्षक है। इस शीर्षक के अध्ययन में हम जानेंगे कि आखिर पुष्प की अभिलाषा क्या है। कवि अपने इस लेख के माध्यम से पुष्प की कौन सी अभिलाषा को उजागर करना चाहता है। अभी आपने 4 पंक्तियां सुनी। निश्चित ही ये पंक्तियां बलिदान से संबंधित पंक्तियां थी। तो आज हम इन्हीं भावनाओं पर विचरण करेंगे। हमारी अध्ययन का केंद्र भी बलिदान से संबंधित ही होगा। तो हम पुष्प की अभिलाषा पढ़ने से पूर्व पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। आइए, पाठ परिचय के अंतर्गत हम देते हैं शीर्षक का नाम पुष्प की अभिलाषा, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी, क्यों उनको रचयिता कहा गया है इस विषय पर आप जान लीजिए। क्योंकि इसलिए उन्हें रचयिता कहा गया क्योंकि जो लेखक होता है वह गद्य में लेखक लिखा जाता है, परंतु काव्य में रचयिता इसलिए लिखा जाता है क्योंकि काव्य की सर्जना की जाती है, इसलिए हम रचयिता लिखते हैं। इसलिए इस पाठ के जो रचयिता हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। आगे, भाषा सरल खड़ी बोली है। भाषा जो है सरल खड़ी बोली, यानी जो आमतौर पे हम बोलते हैं उसी भाषा में लिखा गया है। शैली प्रतीकात्मक, आत्मपरक तथा भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। रस वीर रस है, और आप जानते हैं कि जहाँ वीर रस होगा वहाँ गुण ओज होगा। वीर रस की पंक्तियों को जब आप सुनते हैं तो आपके मुख पर उस तरह के भाव भी उभर आते हैं। तो उस स्थिति में जो है वहाँ गुण ओज भी होगा। छंद तुकांत मुक्त है। कविता युग चरण नामक काव्य संग्रह से संग्रहित है। जो कविता है वह युग चरण नामक काव्य संग्रह से लिया गया है, यानी युग चरण माखनलाल चतुर्वेदी की एक रचना है। उनके इसी काव्य संग्रह से पुष्प की अभिलाषा को लिया गया है। अब देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी का नाम आपने सुना तो निश्चित ही आपके मन में माखनलाल चतुर्वेदी जी के विषय में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी। तो आइए हम एक नज़र कवि परिचय पर भी डाल लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। कवि परिचय के अंतर्गत हम सर्वप्रथम जानेंगे कि कवि का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बावई मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और गुजराती भाषा का अध्ययन किया। शैली मुक्तक शैली का इनकी रचनाओं में प्रयोग है। प्रमुख रचनाएं आप जानेंगे कि यही मेन है, इसका यही एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर रचनाएं भी पूछी जाती है परीक्षाओं में, तो इसे विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। प्रमुख रचनाएं जो हैं, इनका कविता संग्रह हिम तरंगिनी पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया था। साथ ही इनकी रचनाएं माता, युग चरण, समर्पण आदि है। युग चरण हमने आपको पहले ही बताया कि यह जो कविता आप पढ़ने जा रहे हैं पुष्प की अभिलाषा, वह युग चरण इनकी जो काव्य संग्रह है उसी से संग्रहित किया गया है, यानी लिया गया है। आज हम पुष्प की अभिलाषा क्या है ये पढ़ने के बाद हम क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इतना आपने जाना। अब कवि परिचय के अंतर्गत जो कवि हैं उन्हें भारतीय आत्मा कहा गया। आखिर कवि को भारतीय आत्मा क्यों कहा गया ये आप जान लीजिए, क्योंकि जो कवि हैं उनके मन में देश प्रेम की भावनाएं थीं। ठीक है, इस वजह से इन्हें कवि भारतीय आत्मा कहा गया। क्या ये भारतीय आत्मा जो कहा गया, इन्हें उपाधि दी गई, वो कितने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंच पाए, इसे हम पढ़ने के उपरांत जानेंगे। देखिए, पुष्प की अभिलाषा, हम 4 पंक्तियां आपको इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले ही बताए। निश्चित ही आज हम बलिदान से संबंधित भावनाओं पर विचरण करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पुष्प की अभिलाषा क्या है। पाठ प्रवेश के अंतर्गत आप जान लीजिए दिया गया है, प्रस्तुत कविता में पुष्प को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी बस एक सिंबल के रूप में पुष्प को प्रयोग किया गया है। कवि देशवासियों को मुक्त आत्मोत्सर्ग के लिए प्रेरित करता है।
कर्मवीर सदैव आत्मा की आवाज़ पर राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। कवि का कथन है वह पुष्प जो है उसके लिए एक सिंबल है, बस एक प्रतीक के रूप में है। जो पुष्प है, फूल है, कवि की भावनाएं हैं, उसने पुष्प के माध्यम से भावनाओं को प्रकट किया है। कवि कहता है कि जो देशवासी हैं, जो कर्मवीर हैं, वह सदैव आत्मा की आवाज़ पर अगर उनको जोश से भर दिया जाए तो वह क्या होते हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो आज हम पुष्प की अभिलाषा को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अने। आइए देखते हैं पुष्प की अभिलाषा क्या है। कवि पुष्प को के माध्यम से अपनी किस भावना को उजागर करने का प्रयास कर रहा है, इन पंक्तियों को जानने के बाद हम समझेंगे। कवि कहता है पहली पंक्ति में, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। कवि पुष्प के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है, इसलिए वो लिखता है कि जो पुष्प है वो कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुरबाला यानी देव कन्या। पुष्प कहता है कि मेरी चाहत नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के गहनों में गूथा जाऊं। जो पुष्प है, कवि कहता है कि पहली पंक्ति में जो पुष्प है वो कहता है कि मेरी यह अभिलाषा, मेरी यह इच्छा, मेरी यह चाहत बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं, ना ही मेरी यह चाहत है कि मैं किसी प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं, किसी प्रेमिका को ललचाऊं। अर्थात कहने का तात्पर्य है, देखिए कवि कहता है कि जो फूल है उसकी यह चाहत नहीं है कि वह किसी सुरबाला यानी देव कन्या के गहनों में गूथा जाए। अब देखिए जब पुष्प की यह चाहत नहीं है तो आखिर क्या चाहत है। दूसरी पंक्ति में कवि कहता है कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं। कहता है कि पुष्प कहता है कि मेरी यह भी चाहत नहीं है कि कोई प्रेमी अगर अपनी प्रेमिका को आकर्षित करने के लिए कोई फूल का माला भेंट कर रहा है तो उस फूल के माले में भी मैं बिंधना नहीं चाहता, गूंथना नहीं चाहता हूँ, और ना ही मैं उसकी प्रेमिका को ललचाना चाहता हूँ, यानी कि मैं किसी प्रेमी युगल के बीच में आकर्षण का कारण भी नहीं बनना चाहता हूँ। अब बताइए, जब पुष्प की चाहत देवकन्या के गहनों में गूंथे जाने की भी नहीं है, ना ही प्रेमी युगल के बीच में आने की है, आकर्षण का केंद्र बनने की, तो आखिर पुष्प की चाहत है क्या। कवि अगली पंक्ति में कहता है कि चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। कहता है पुष्प कि हे हरि, हे भगवान, मेरी यह भी चाहत नहीं है कि मैं सम्राटों के शव पर डाला जाऊं। यानी आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े लोग मरते हैं, उच्च पद पर जो आसीन लोग होते हैं वह मरते हैं, यानी बड़े बड़े सम्राट राजा महाराजा जब मरते थे तो उनके शव यानी मृत शरीर पर कुछ पुष्प अर्पित किए जाते हैं। तो जो फूल है उसकी यह भी मनोकामना नहीं है, वह यह भी नहीं चाहता कि बड़े बड़े सम्राटों के मृत शरीर पर मैं डाला जाऊं। आगे जो पुष्प है वो कहता है चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मेरी यह भी चाहत नहीं है कि जो ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है, जिस ईश्वर ने संपूर्ण संसार की रचना की है, उसके सिर पर यानी मस्तक की शोभा भी नहीं बनना चाहता है पुष्प। वह कहता है कि मेरी यह भी चाहत नहीं है कि मैं किसी ईश्वर के मस्तक पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इठलाऊं यानी घमंड करूं। मेरी यह भी बिल्कुल चाहत नहीं है। अब देखिए पुष्प की आप जरूर आपके मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी कि आखिर पुष्प की चाहत है क्या, जब उसकी चाहत यह नहीं है कि वो किसी देवकन्या के गहने का श्रृंगार बने या उसके बालों का गजरा बने, या उसकी यह भी चाहत नहीं है कि वो प्रेमी माला में बिध यानी गूंथ कर यानी किसी भी प्रेमी युगल के बीच में आकर्षण का केंद्र बने, और ना ही उसकी यह चाहत है कि वो बड़े बड़े लोगों के शव यानी मित्र शरीर पर डाला जाए, तो और ना ही उसकी यह चाहत है कि वह किसी भगवान के मस्तक पर चढ़कर अपने भाग्य पर घमंड करे। तो आखिर उसकी चाहत क्या है। तो 4 पंक्तियों के बाद 5वीं पंक्ति में कवि लिखता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अने। कवि कहता है कि पुष्प कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे वनमाली, हे वनमाली यानी कि हे मेरे मालिक, मुझे तोड़ लेना और उस पथ में देना तुम फेंक, और मुझे फेंक देना पर उस रास्ते में तुम फेंकना। कहते कि हे मालिक मुझे तोड़ लेना और मुझे उस रास्ते में तुम फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे जिस पथ जावे वीर अने। जिस मातृभूमि पर शीश चढ़ाने,
यानी अपनी भारत माता की रक्षा के लिए अपने शीश का बलिदान देने या स्वयं का बलिदान देने जिस रास्ते से होकर अनेकों वीर जाते हों, उस रास्ते में तुम मुझे फेंक देना। तो देखिए पुष्प की कितनी सुंदर अभिलाषा है, इसके बारे में बताया गया है। कवि कहता है कि पुनः इन पंक्तियों को आप देखेंगे, जो फूल है वो कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे मेरे माली, मुझे तोड़ लेना और मुझे रास्ते में फेंक देना, और उस रास्ते पे फेंकना जिस रास्ते से होकर अनेकों वीर अपनी मातृभूमि के लिए स्वयं को बलिदान करने की भावना लेकर गुजर रहे हों। देखिए कितना सुंदर ये कविता का भाव था। निश्चित ही आपने ये पढ़ा और आप वीर रस का अनुभव किए होंगे और निश्चित ही आप इन कविताओं से बहुत अच्छे तरीके से प्रेरित हुए होंगे। अब देखिए काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आप क्या क्या लिखेंगे, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आप लिखेंगे कि कवि ने फूल के माध्यम से देश प्रेम की जो अपनी भावना है उसे उजागर किया है। साथ ही आप लिखेंगे कि कविता में सम्मान प्राप्ति की अपेक्षा देश की रक्षा के लिए उत्सर्ग हो जाने वाले वीरों को अधिक गौरवशाली कवि ने बताया है। भाषा सरल खड़ी बोली हमने पहले ही आपको बताया। शैली प्रतीकात्मक, आत्मपरक और भावात्मक है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। रसवीर, गुण ओज, छंद तुकान मुक्तक छंद है। और अलंकार के अंतर्गत आप लिखेंगे अनुप्रास अलंकार एवं पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। निश्चित ही आप इतना लिखेंगे और आपका यही पाठ समाप्त होता है। इसकी अगली कड़ी में हम जवानी शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को साझा करेंगे। कैसा आपको वीडियो लगता है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को पसंद करें।